हेलो एवरीवन। AHC एकेडमी में नीट रिपीटर्स एंड फाउंडेशन की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। बहुत बच्चों ने रजिस्टर कर लिया हुआ है और क्लासेस अटेंड करनी स्टार्ट कर दी हैं। सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। जल्दी से जल्दी AHC एकेडमी विजिट करें। कमिश्नर साहब से आज मुलाकात हमने इसलिए की है कि नया इस्लामपुरा इलाके का सबसे बड़ा रोड जो बहुत खराब हो चुका है, जो केडी चौक से 5 पंजतन चौक तक का जो रास्ता है, वो रास्ता बहुत खराब हो चुका है और कई स्कूल के बच्चे दयाना, रमजानपुरा, अक्सा कॉलोनी, आयशा नगर, ये इलाके की आवाम, हजारों आवाम रोजाना आती है और जाती है। इसके लिए आज जरूरी है कि वो काम को मुकम्मल किया जाए। कारपोरेशन अपने फंड से वो काम को मुकम्मल करे, कंक्रीट रोड वहां पर बनाए, सीमेंट कंक्रीट रोड। ये डिमांड लेकर जहीर भाई फल्लीवाला, मैं और हमारे कई साथी को डिमांड है, उस इलाके की डिमांड है। ये डिमांड रखने के लिए आज कमिश्नर साहब से हमने मुलाकात की है। कमिश्नर साहब ने वादा किया है और ये बात को उन्होंने माना है कि वो रोड बहुत खराब है। इंजीनियर से बात करके उसके ऊपर जल्द से जल्द फैसला लिया जाएगा और उन्होंने इशारा दिया है कि ये काम को प्रायोरिटी के ऊपर अव्वलियत देते हुए काम को मुकम्मल किया जाएगा। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की बुनियाद एक रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमानों मालेगांव शहर के अंदर बांग्लादेशी रोहिंग्या रहते हैं, जो हम पर इल्जाम लगाया गया किरीट सुमैया ने और भारतीय जनता पार्टी ने। उस वक्त तो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बनाई गई और SIT के खिलाफ में डिफेंस कमेटी बनाई गई और दगड़ू ऑयल मिल के अंदर जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी हुई तो वहां पर यह बात भी हमने तय की थी कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आ रहा है, जो काला कानून मरकजी हुकूमत बना रही है, हम वो भी लड़ाई लड़ेंगे। और 5 जिले का इजलास, वक्फ इजलास हमने 5 जिले का लिया। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने मस्जिद, मदरसा, ईदगाह, दरगाह, कब्रस्तान, इसके मसाइल, इनका रजिस्ट्रेशन हल करने के लिए काम की शुरुआत कर दी है। और मालेगांव हज कमेटी में उसके लिए काउंटर भी खोला गया है। और इसी के साथ साथ मुस्तकीम डिग्नेटी साहब की क़यादत में माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने यह भी फैसला किया कि मालेगांव शहर के अंदर जो नोटिस तकसीम हो रही है पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, जो लाउड स्पीकर जिससे अजान दी जाती है, लाउड स्पीकर के कानूनी तौर पर उसका जवाब दिया जाए, उसके लिए 4-5 वकील हमारे हर हफ्ते शनिचर को बैठकर मस्जिद के ट्रस्टियान के साथ ताउन कर रहे हैं, एप्लीकेशन बनाकर दे रहे। ये काम हम लोग आगे बढ़ा रहे। बहरहाल अगर कोई तंजीम आगे आती है तो आना चाहिए, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है, लेकिन सियासत नहीं होना चाहिए, तहरीक को डायनामेट नहीं करना चाहिए। ये मसला शेख आसिफ का नहीं है, ये मसला और किसी लीडरान के घर का मसला नहीं है, ये अल्लाह के घर का मसला है, मस्जिद का है। और जवाब एक जाना चाहिए कानून के मुताबिक। कोई अलग जवाब देगा, ये अलग जवाब देगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए हमने 5 वकीलों की टीम उस पर काम कर रही है और हम कानून के मुताबिक जवाब दे रहे हैं। बहरहाल ठीक है, जो लोगों को काम बहुत पहले करना चाहिए था वो बहुत बाद में कर रहे हैं, तो नजर ये बात समझ में आती है कि किसी की तहरीक को डायनामेट कैसे किया जा सके, ऐसी नीयत नजर आती है। बहरहाल उनको भी मुबारकबाद, जो काम हाथ में उन्होंने लिया उनको भी पूरा करना चाहिए।
देखो यहाँ हम लोग आयशा नगर के एरिया में सर्वे नंबर 66 से लगता हुआ प्रभाग नंबर 5, वार्ड नंबर 5, प्रभाग नंबर 2, ये रास्ते पे ये गंदगी है, हजारों का मजमा आता जाता है। और ये ट्रैफिक का अक्सर आयशा नगर पंजतन चौक से जाने वाला रास्ता और वहाँ मीनारा होटल के पास हमेशा 12 ही महीने रमजान में तो अक्सर से तकलीफ रहती है। तो ये हम गुजारिश कर रहे हैं कि ये रास्ते का काम जल्द से जल्दी हो और ये रास्ते का काम जल्द से जल्दी हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए ये ट्रैफिक, ये तो अभी दोपहर का टाइम है, यहाँ ट्रैफिक कम रहती है और शाम के टाइम और सुबह के टाइम यहाँ इतनी प्रॉब्लम आती है, तकलीफ होती है। तो ये रास्ते का भारी से भारी काम हो। ये देखो रास्ते की ट्रैफिक और ये यहाँ निजाम कितना खराब है। और यहाँ से ये मेन रोड है, कम से कम 25 वार्ड में ये रोड मिलता है। 25 वार्डों के लोग कम से कम यहाँ से गुजर बसर है, यहाँ से आना जाना है, काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। और आप आगे आइए, देखिए ये रोड की परिस्थिति, बच्चे स्कूलों में जाते हैं, ये रोड से स्कूल है, मदरसे है, वहाँ स्कूलों में मदरसों में कई बच्चों को आना जाना होता है। ये मेरी जिंदगी में तो मैंने एक भी बार इसको कम से कम देखा नहीं है। इसके पहले कभी बना हुआ 8-10 साल से तो ये रोड का मुझे नहीं लगता कि कोई काम हुआ है। मेरे मालूमात में ये काम का कोई अभी तक दखल है नहीं। ये रोड कई जमाने से हम लोग परेशान है। यहाँ देखो हमेशा के लिए बहुत सारी तकलीफें का सामना करना पड़ता है। आज कमिश्नर से मुलाकात करेंगे? जी, आज हमारी कमिश्नर से और आसिफ साहब हम मिल के मुलाकात किए, बात किए। तो कमिश्नर साहब ने भी आश्वासन दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह ये रोड का काम जल्द से जल्द हम ये लगाएंगे। ये रोड का काम जल्द से जल्द हम जल्दी से इसको लगाएंगे। कि यहाँ कितनी तकलीफ है, आवाम को कितनी तकलीफ है, स्कूल के बच्चों वालों को कितनी तकलीफ है, मदरसा जाने वालों को यहाँ दुनिया की तकलीफ है। ये देखो ये रास्ते का 24 काम चालू रहता है। यहाँ कल हम लोग जो मीटिंग में गए तो यहाँ आने जाने का रास्ता नहीं था, पूरी गाड़ियाँ घोड़े लगे हैं, ट्रैफिक जाम। और स्कूल के बच्चे, मदरसे के बच्चे घर से निकलते अपने वक्त पे पहुँचने के लिए, पर ये ट्रैफिक में फंस जाते, 15-15, 20-20 मिनट लेट हो जाते हैं ट्रैफिक में बच्चे लोग। तो मैं गुजारिश करूंगा कि रास्ते का काम जल्द से जल्दी हो जाए और निकाल के डिवाइडर भी बनाना है। और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि अब बढ़िया से रोड बनेगा, डिवाइडर बनेगा, चारों तरफ पार्किंग का निजाम रहेगा और लोगों को आफियत के साथ फुटपाथ का भी इंतजाम किया जाएगा। ऐसा उनसे गुजारिश करेंगे हम प्रशासन से और यहाँ के जिम्मेदारों से गुजारिश करेंगे कि ये रोड का जल्द से जल्दी काम हो।